हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिवीजन के टॉपिक में किंगडम प्लांटी बच्चों। और किंगडम प्लांटी की अगर बात करें तो इसमें हम लोग आज का जो टॉपिक है वो हम लोग रिवाइज करेंगे एल्गी। और तो किंगडम प्लांटी और उसमें हमारा जो टॉपिक है वो आज का होगा एल्गी। प्लांटी क्या है और प्लांटी में किसको रखा गया ये हमें देखना है। तो अगर हम बोलें कि किंगडम प्लांटी में प्लांट्स को रखा गया है, बिल्कुल एक वर्ड में यही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार कैसे हैं ये प्लांट्स और क्या कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो ये कैसे हैं, यूकैरियोटिक। पहला वर्ड, एक एक वर्ड ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड कवर है। और एक बार अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे बच्चों तो आपका एल्गी का सवाल कभी गलत नहीं होगा। बस एक एक वर्ड को आप और रटना नहीं पड़ेगा, एक एक लाइन आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक वर्ड तो प्लांटी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर बोला जाए तो मल्टी सेलुलर, कैसे हैं, मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल होगी। यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है। और कैसा है, खास बात क्या है, क्लोरोप्लास्ट एंड इसके अंदर क्लोरोफिल बियरिंग, क्लोरोप्लास्ट और इसके अंदर थाइलाकोइड में क्लोरोफिल बियरिंग, ओके, क्लोरोफिल बियरिंग, ठीक है। और अगर क्लोरोफिल होगा तो गारंटी है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है और ये क्लोरोफिल जो है वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। इसके अलावा यहां पर क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ओके। तो गारंटी है यहां पर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगी। तो ये भी बात आएगी कि ये जो है फोटोसिंथेटिक होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर फोटोसिंथेटिक हैं तो ये अपना खाना खुद बनाएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, इसीलिए इनके लिए एक वर्ड आता है बच्चों, ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक। तो किंगडम प्लांटी के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, किंगडम प्लांटी में प्लांट्स को रखा गया, इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल बियरिंग है और क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, सो फोटोसिंथेटिक है और ऑटोट्रॉफिक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंदर जितने मेंबर एज अ प्लांट इंक्लूड किए जाएंगे वो ऑटोट्रॉफिक होंगे। तो गारंटी है एज अ प्रोड्यूसर होंगे, कैसे, एज अ प्रोड्यूसर्स ये काम करेंगे। और सबसे पहले सनलाइट जो आएगी उस लाइट एनर्जी को यही फिक्स करते हैं, इसीलिए ये यहां पर फंक्शन एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी के लिहाज से, यहां पर ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जितने प्लांट्स हैं वो सब के सब जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो अभी मैंने एल्गी नहीं पढ़ाया, किंगडम प्लांटी में प्लांट्स की बात बताई, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर। अच्छा, यूकैरियोटिक की जब बात आती है बच्चों तो यहां पर आप जानते हैं कि एक सेल होगी और अगर प्लांट है तो सेल वॉल जरूर होगी, तो हम ये कहेंगे ये सेल वॉल है। और सेल वॉल का कंपोजिशन मैंने आपको बता रखा है, कल ही मैंने पढ़ाया है, जिसमें सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, पेक्टिन है और प्रोटीन्स हैं। और इसके अंदर अगर बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन आएगी, और सेल मेम्ब्रेन तो सबके अंदर लिपिड बाइलेयर से ही बनी होती है बच्चों। इसके अंदर आएगा साइटोप्लाज्म, साथ में यहां पर एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन न्यूक्लियस को मैंने जानबूझ के एक बार सेंटर पे बनाया, इसके बाद मैंने मिटा दिया, क्योंकि हमें तुरंत ध्यान आ गया कि जो वैक्यूल है वो 90% ऑक्युपाई करता है यहाँ पे लार्ज सेंट्रली
लोकेटेड वैक्यूल यहां पर पाया जाता है। और साथ में पेरिफेरल साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, जो कि आपको नजर भी आ रहा है। यहां पर ये लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है। ओके, साथ में यहां पर पेरिफेरल डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस पाया जाएगा, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होगा। तो ये साइटोप्लाज्म जो है वो क्या हो जाएगा, पेरिफेरल, कैसा, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होगा। साथ में यहां पर पेरिफेरल न्यूक्लियस होगा, पेरिफेरल न्यूक्लियस होगा। और इसी के अंदर यहां पर पाया जाएगा प्लास्टिड्स। क्या पाए जाएंगे, प्लास्टिड्स। यहां पर ये पाए जा रहे हैं प्लास्टिड्स, ये आएंगे प्लास्टिड। और प्लास्टिड में क्या है, यहां पर ये है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, मतलब प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट होगा। और क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये यूकैरियोटिक वर्ड का मतलब क्या है कि आप देखें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस, प्लास्टिड और यहां पर वैक्यूल। तो इससे आपको पता, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे, लेकिन यहां पर लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट और पेरिफेरल न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो यूकैरियोटिक वर्ड ये बता रहा है। मल्टी सेलुलर का मतलब एक सेल से ज्यादा सेल प्रेजेंट होंगी। तो ये है किंगडम प्लांटी के बारे में। अब किंगडम प्लांटी के जो कैरेक्टर हैं वो हर उस मेंबर पे एप्लीकेबल होंगे बच्चों, जो एल्गी हो, ब्रायो हो, टेरिडो हो, जिम्नो हो, एंजियो हो, जितने मेंबर आएंगे इसमें, उन सब पे हमेशा ये एप्लीकेबल होगा। तो हमने कहा अब हमारे लिए आसान है कि अगर मैं कहूं ये सारे कैरेक्टर क्या एल्गी पर एप्लीकेबल होंगे, तो हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल होंगे। तो एल्गी के लिए मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट याद रखिएगा, यूकैरियोटिक है एल्गी, बोलते जाइएगा फटाफट। यहां पे मैं नोट भी कर देता हूं। यहां पर सबसे पहला यूकैरियोटिक होगा, मल्टी सेलुलर। कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल बियरिंग होगा। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा। और खास बात है, प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह भी फंक्शन करेगा। ओके, साथ में अब क्या क्या ये कैरेक्टर्स तो किससे पता चल गए, प्लांटी के। अब बात करते हैं और क्या क्या खास बात है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो इनकी बॉडी जो है बेटा वो कैसी है, सिंपल। ओके, दूसरा एक वर्ड आता है, इनकी बॉडी जो है वो थैलॉइड है। वर्ड जो है वो थैलॉइड क्या बताता है, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन। थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड। यहां पे बॉडी नॉट डिफरेंशिएट, बॉडी नॉट डिफरेंशिएट इन रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट नहीं होगी, स्टेम नहीं होगा और लीव्स नहीं होंगी, मतलब पूरी बॉडी जो है वो सॉइल या सबस्ट्रेट से अटैच होगी। तो अगर कभी भी बॉडी डिफरेंशिएट ना हो रूट, स्टेम, लीफ में, तो उसे थैलॉइड बॉडी या फिर थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। दूसरा सिंपल है, थैलॉइड है। अगला बोलिए, इसके अंदर टिश्यू सिस्टम भी अब्सेंट होता है। तो एक पॉइंट आएगा कि इसके अंदर टिश्यू सिस्टम जो है अब्सेंट है, ठीक है। अगले नंबर पे इसके अंदर अगर पूछा जाए तो एम्ब्रियो, क्या बोले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहां पर एम्ब्रियो भी क्या है, अब्सेंट है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। अगले नंबर पे इनकी जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड, कैसी है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। और हैप्लॉइड का मतलब एन है। तो एक बेसिक बात है कि इनकी प्लांट बॉडी को गेमेटोफाइट बोल सकते हैं क्योंकि हैप्लॉइड है। और हैप्लॉइड अगर है तो गारंटी है इसमें हमेशा होगी जाइगोटिक मियोसिस। क्या होगी, जाइगोटिक मियोसिस।
और जाइगोटिक मियोसिस को हम लोग पढ़ते हैं कि जाइगोट में मियोसिस, और जाइगोट में मियोसिस अगर हो जाएगी तो आप बताओ, यहां हैप्लॉइड है, मान लीजिए मेन प्लांट बॉडी एज ए एडल्ट ये हैप्लॉइड है, और यहां पर अब बनता है गेमिट, क्या बनेगा, गेमिट, और मेल गेमिट बना N और फीमेल गेमिट भी बना क्या, N, और अगर N से N हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस, ठीक है। अब इन दोनों का क्या होगा बच्चों, फ्यूजन, क्या होगा, यहां पर फ्यूजन, और फ्यूजन के बाद यहां पर बनेगा क्या, जाइगोट, क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट कैसा होगा, 2n, अब 2n से जाइगोट डेवलप होके n हैप्लॉइड कैसे बनाएगा, ऐसे, जाइगोट के अंदर करा दी जाएगी जाइगोटिक मियोसिस, मतलब जाइगोट में मियोसिस, देन यहां पर बन जाएंगे हैप्लॉइड एडल्ट। तो यहां पर अगर आप देखें तो 2n केवल और केवल एक बार आया है, जबकि n गेमिड भी है, n हैप्लॉइड एडल्ट बॉडी भी है, इसीलिए हम लोग इस तरह की लाइफ साइकिल को यहां पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला जाता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं तो मोस्टली एल्गी जो है वो कैसी हैं, हैप्लॉइड हैं, और मोस्टली एल्गी में यहां पे मोस्ट ऑफ एल्गी का जो लाइफ साइकिल है बच्चों वो कैसा है, हैप्लॉन्टिक है, ठीक। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, यहां पर मैं बताऊंगा कुछ एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शंस में सबसे पहले एक आता है फ्यूकस, क्या आएगा, फ्यूकस। फ्यूकस की मेन प्लांट बॉडी 2n है, मतलब डिप्लॉयड है, और इसकी लाइफ साइकिल जो है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, कैसी, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। उसके अलावा यहां पर आएंगे एक्टोकार्पस, क्या आएगा, एक्टोकार्पस, एक आएगा कैल्प्स, ये दोनों ब्राउन एल्गी हैं, एक है पॉलीसाइफोनिया, क्या बोलेंगे, पॉलीसाइफोनिया। इनके बारे में बहुत कंफ्यूजन है, दो चीजें हैं यहां पर। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी लिखती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्या लिखेगी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लिखते हैं, लेकिन हैप्लोडिप्लॉन्टिक सही नहीं है। तो आप क्या यहां पे जो एग्जैक्ट एक्यूरेट है, जो इसके बारे में सही है, वो है डिप्लोहैप्लॉन्टिक। देखिए बच्चों, जो गलत है सो गलत है, गलत को सही आप नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक एनसीईआरटी ने दिया है, लेकिन आंसर इसका है डिप्लोहैप्लॉन्टिक। उन्होंने सवाल भी पूछा और ऑप्शन में यही आंसर भी लिया है, लेकिन अगर मजबूरी फंस जाए और ये ऑप्शन में ना रहे तो आप किसके साथ चले जाएंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक के साथ। तो आपको मैंने इसी के साथ इसकी लाइफ साइकिल भी बता दी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर इसके मेल सेक्स ऑर्गन की बात कर सकते हैं बेटा। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, यहां पर हम बात कर सकते हैं रिप्रोडक्शन की, और रिप्रोडक्शन के लिए हमें दो सेक्स ऑर्गन चाहिए, एक मेल सेक्स ऑर्गन और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। लेकिन उसके पहले रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही तो चाहिए, बिल्कुल। तो पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, और सेक्स ऑर्गन्स जो हैं यहां पर एक तो होगा मेल, दूसरा होगा फीमेल। मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोला करेंगे एंथ्रीडियम, क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम। और यहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलेंगे बच्चों ऊगोनियम। खास बात याद रखिए, सेक्स ऑर्गन्स इनके जो होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस, यूनिसेलुलर और जैकेटलेस। तो आगे जब इवोल्यूशन होगा तो ये मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड हो जाएंगे, जैसा ब्रायोफाइट में नजर आता है। तो एंथ्रीडियम और ऊगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा मेल गेमेट, जिसे बोलेंगे एंथेरोजॉइड्स, और यहां पर ऊगोनियम के अंदर बनेगा एग। ओके, यहां पर एंथेरोजॉइड्स और एग, यहां दोनों का होगा फ्यूजन, और फ्यूजन होने के बाद यहां पर बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट क्या होगा, 2n, जबकि ये सब के सब क्या होंगे, n होगा, ये भी n होगा, ये भी n होगा, और जाइगोट क्या होगा, 2n।
अगर ऐसा है तो जाइगोट जो है अब इसमें होती है जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस होगी। और जाइगोटिक मियोसिस मतलब जाइगोट में मियोसिस, और जाइगोट में मियोसिस जैसे ही होगी यहां पर क्या हो जाएगा, एन 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 एन, ये बन जाएंगे क्या, स्पोर्स। और स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे, जर्मिनेट होके हैप्लॉइड एडल्ट बना देते हैं। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने आपको बताया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सवाल ये है कि आखिरकार यहाँ पे जो ये है मेल गेमेट और ये है फीमेल गेमेट। ओके, आइए बात करते हैं हम लोग यहां पर मेल एंड फीमेल गेमेट, मतलब सेक्सुअल का मतलब है फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स। ओके, फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब हमने बात कही है कि फ्यूजन ऑफ गेमेट्स में यहां पर ये सिमिलर साइज के भी हो सकते हैं। बोले हाँ, यहां पर ये सिमिलर साइज के हो सकते हैं। दूसरा आएगा ये डिसिमिलर साइज के भी हो सकते हैं जिनका फ्यूजन हो रहा है। तो अगर ये सिमिलर साइज के हैं तो दो पॉसिबिलिटी है। देखिएगा ये सवाल पूछा गया बच्चों, सिमिलर साइज के हैं तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये मोटाइल हो, सिमिलर साइज के हो तो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल हैं तो ऑब्वियसली ये फ्लैजिलेट होंगे ही होंगे, मोटाइल या फ्लैजिलेट। और अगर ये नॉन मोटाइल हैं तो यहां पर ये नॉन फ्लैजिलेट बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये मोटाइल और फ्लैजिलेट हैं ऐसा पाया जाता है यूलोथ्रिक्स के अंदर। किसके अंदर, यूलोथ्रिक्स के अंदर। और यहां पर ये पाया जाता है स्पायरोगायरा के अंदर। तो यहां पर ये सवाल पूछा गया सीबीएसई में, जरूर ध्यान रखें। ओके, अगर डिसिमिलर साइज का हुआ तब फ्यूजन कहां पे ये नजर आता है, तो इसके लिए एग्जांपल है यूडोरिना स्पीसीज, एनसीईआरटी में नया ऐड हुआ है बच्चों, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। यूडोरिना स्पीसीज के अंदर डिसिमिलर साइज के गेमेट का फ्यूजन होता है। सवाल ये कि आखिरकार जब सिमिलर साइज के हों तब क्या बोलेंगे, डिसिमिलर साइज के हों तब क्या बोलेंगे। तो जब सिमिलर साइज के हैं तो इस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग आइसोगैमस बोलते हैं बच्चों। और अगर डिसिमिलर साइज के हों तो हम लोग इसे एनाइसोगैमस बोलते हैं। तो आइसोगैमस और एनाइसो, आइसो का मतलब सिमिलर साइज, एनाइसो का मतलब डिसिमिलर साइज। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो ये एक और टाइप होता है, गेमेट्स जो हैं वो दो तरीके के, एक तो है मेल और दूसरा है फीमेल। मेल की अगर बात करें तो ये स्मॉल अगर है और फीमेल जो है वो लार्ज है। और स्मॉल जो है वो मोटाइल है, स्मॉल जो है वो मोटाइल है और लार्ज जो है वो स्टेशनरी है। यहां पर स्टेशनरी है, नॉन मोटाइल है और स्टैटिक है। आप स्टेशनरी बोलिए, नॉन मोटाइल बोलिए या फिर स्टैटिक बोलिए। जबकि स्मॉल, मोटाइल या फिर आप बोल सकते हैं कि डायनेमिक है, मतलब चलेगा कौन, मेल गेमेट। फीमेल गेमेट हमेशा रुका रहेगा। अगर मैं बाय फिगर इसे दिखाऊं तो आप ह्यूमन के केस में भी देख सकते हैं बेटा। यहां पर अगर बोला जाए तो ये जो है ये मैं बोल सकता हूं, ये इस तरीके से नजर आएगा। ये है मान लीजिए मेल गेमेट और यहां पर अगर हम दिखाएं फीमेल गेमेट को तो ये है लार्ज फीमेल गेमेट। तो आप बताओ हमेशा मेल गेमेट ही फीमेल गेमेट के पास आएगा? तो अगर ऐसा हो तो इस कंडीशन को, अगर इनका फ्यूजन हो तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला जो आएगा वो कौन सा होगा? आइसोगैमस। एग्जाम्पल पता है आपको, यहां पे यूलोथ्रिक्स। अगला आएगा एनाइसोगैमस, एग्जाम्पल पता है स्पायरोगायरा।
नहीं, अगर यहाँ पे बोला जाए तो आप ध्यान रखें, ये एनाइसोगैमस का स्पाइरोगायरा नहीं है, सॉरी, यहाँ आइसोगैमस में दो कंडीशन है, मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल में यूलोथ्रिक्स और नॉन मोटाइल में स्पाइरोगायरा। जबकि एनाइसोगैमस का एग्जांपल कौन है? यूडोरिना स्पीसीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला, अब बात आई अगर तीसरा केस आता है जिसमें गेमेट्स की कंडीशन ये है, तो क्या बोलेंगे? ऊगैमस। और इसके एग्जांपल बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक है वोल्वॉक्स, याद रखिए, और दूसरा है फ्यूकस। वोल्वॉक्स और फ्यूकस, इसमें पाया जाता है ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आगे जब हम लोग एल्गी के टाइप पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी आसानी से हम इसको बता सकते हैं कि आइसोगैमस है, एनाइसोगैमस है, ऊगैमस है, ये है रिप्रोडक्शन। आइए एल्गी के बारे में देखते हैं कि आखिरकार एल्गी का जो हैबिटेट है वो क्या क्या हो सकता है। एल्गी का जो हैबिटेट है वो क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले एल्गी जो है वो लार्जली एक्वेटिक है। कैसी है? लार्जली एक्वेटिक, मतलब पानी में रहती है, लेकिन पानी में फ्रेश वाटर भी है और मैराइन वाटर भी है। तो फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों टाइप का यहाँ पे हैबिटेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साथ में एक्वेटिक में फ्रेश वाटर तो है ही है, अगर मैं इसे मैराइन वाटर को बोलूं तो साल्टी वाटर बोल सकता हूं, हाँ ठीक है। इसके अलावा एक और आता है जो मटमैला पानी होता है, उसमें भी ये पाई जाती हैं, जिसे बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। क्या बोलेंगे? फ्रेश वाटर, साल्टी वाटर, मैराइन वाटर और ब्रैकिश वाटर। तो ये है हैबिटेट। इसके अलावा और कहां पाई जाएंगी ये? मॉइस्ट, अगर पत्थरों में नमी है तो वहां पर पाई जाएंगी। इसके अलावा ये लकड़ी के ऊपर पाई जा सकती हैं, वुड्स, और कहां? सॉइल्स के में पाई जा सकती हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं कि अगर एल्गी जो है वो अगर फंजाई के साथ मिल जाए बच्चों तो क्या बनाती है? लाइकेंस। क्या बनाएगी? लाइकेंस। जो गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, जहां पर पोल्यूशन होता है वहां लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं, और जहां पोल्यूशन नहीं होगा वहां पे नॉन पोल्यूटेड एरिया में ही ये ग्रो करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपने सुना होगा स्लॉथ बियर का नाम, जो बहुत ही ठंडी जगह पे या पोल्स पर पाए जाते हैं। तो वो बहुत ज्यादा जब ठंड होती है तो वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, विंटर स्लीप में चले जाते हैं और बिल्कुल इनएक्टिव होके एक जगह अपनी एनर्जी को कंजर्व करके बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है कि उनके ऊपर भी, वहां पर भी एक एल्गी ग्रो कर जाती है एनिमल्स के ऊपर। तो हम कहेंगे एल्गी जो है वो एनिमल्स के ऊपर भी, ऑन एनिमल्स। और एग्जांपल के तौर पे कहां पे? ऑन स्लॉथ बियर्स। क्या बोलेंगे? ऑन स्लॉथ बियर्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हैबिटेट मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। इसके अलावा अब बात आती है कि ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म्स। ये भी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है, तो इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। यहां पर अगर पूछा जाए तो अगला जो पॉइंट है वो है ग्रेट वेरिएशन। ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। सवाल है, एक एक करके सुनिएगा। सबसे पहला कि ये माइक्रोस्कोपिक तो होंगी ही होंगी, मतलब यहां पर बहुत ही छोटे साइज की ये हो सकती हैं, माइक्रोस्कोपिक। उसके साथ ही ये यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर, ओके। इसके अलावा ये हो सकती हैं कॉलोनियल। कैसी होंगी? कॉलोनियल। और कैसी हो सकती हैं? फिलामेंटस। कैसी? फिलामेंटस भी हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर बोला जाए तो ये सिंपल ब्रांच्ड हो सकती हैं, सिंपल ब्रांच्ड हो सकती हैं। और ये फिलामेंटस बताया ही आपको, यहां पर फिलामेंटस भी हो सकती हैं फ्रैगमेंटली। और साथ में ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, मतलब दूर तक ये ब्रांचिंग को बना सकती हैं। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड and form massive plant bodies and form massive plant bodies। और मैसिव प्लांट बॉडीज का मतलब बहुत डेंस नेटवर्क बना के ये फैल सकती हैं। एंड मे रीच, यहां पर मे रीच
अप टू 100 मीटर्स हाइट, may reach up to 100 meters height, यहां तक पहुंच सकते हैं। अब मैंने कैसे बताया, इनके एग्जाम्पल को देखिएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। सबसे पहले अगर माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर की बात करें बच्चों, तो इसमें एग्जाम्पल आता है जो मोस्ट फेमस है, उसे बोलते हैं क्लोरेला, नाम सुना होगा। इसके अलावा एक आता है क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। ओके, दो एग्जांपल याद रखने हैं एनसीईआरटी के, इंपॉर्टेंट है। कॉलोनियल की अगर बात करें तो यहां पर आता है बच्चों वोल्वॉक्स, क्या आएगा, वोल्वॉक्स। और यहां फिलामेंटस की अगर बात करें तो ये यूलोथ्रिक्स है और स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है। ओके, नेक्स्ट आता है, ये जितने भी हैं सिंपल ब्रांच्ड हो, फिलामेंटस हो, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड हो, तो यहां फिलामेंटस में एग्जांपल मैं लिख रहा हूं एक्टोकार्पस, क्या बोलेंगे, ब्राउन एल्गी है। ओके, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, और ये लिख रहे हैं किसके लिए, कैल्प्स के लिए। और आप जानते हैं ये सारी बातें अप्लाई हो रही हैं किसके लिए, ब्राउन एल्गी के लिए। जबकि यहां पर जो एग्जाम्पल आपने देखे हैं बच्चों, ये सारे के सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रीन एल्गी को। तो यहां पे ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी दोनों के एग्जांपल्स भी मैंने आप तक बता दिए। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन पे हम लोग बेसिकली चल रहे थे, तो आप देखें सबसे पहले किंगडम प्लांटी के कैरेक्टर, फिर उन कैरेक्टर्स को अप्लाई किया किस पे, एल्गी के ऊपर। फिर उसकी प्लांट बॉडी को हमने देखा, क्या क्या अब्सेंट है, क्यों अब्सेंट है, लाइफ साइकिल कैसी है देखा, एक्सेप्शंस कुछ थे उनको देखा। रिप्रोडक्शन में पहला रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, और यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, ऊगैमस, तीन टाइप का हो सकता है। ओके, अगले नंबर पे यहां पर अगर बात की जाए तो ऊगैमस में ये कौन सा गेमिट है, मेल गेमिट, कौन सा, मेल गेमिट, और ये कौन सा है, फीमेल गेमिट, याद भी रह जाएगा ऐसे। अगला, इनका हैबिटेट का पॉइंट देखा, इनके वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म्स देखे। अब दो रिप्रोडक्शन और हैं बेसिकली, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो पहला जो हमने पढ़ा वो पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों यहां पर, और दूसरे नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल का मतलब सेक्स ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है, पहली चीज। तो बोले क्या होगा, बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। क्या लिखेंगे, बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बहुत अलग अलग तरीके के, जिसमें मोस्ट कॉमन स्पोर जो बनता है यहां पे एसेक्सुअल स्पोर में मोस्ट कॉमन स्पोर जो है, मोस्ट कॉमन स्पोर दैट इज कॉल्ड जू स्पोर। क्या बोलेंगे, जू स्पोर्स। और जू स्पोर्स जिस स्पोरेंजिया में बनते हैं उन्हें बोलते हैं जू स्पोरेंजिया। तो फॉर्म इन जू स्पोरेंजिया, तो याद रखिएगा जू स्पोर्स जिसमें बनते हैं उसे बोलते हैं बच्चों इन जू स्पोरेंजिया। बार बार एक वर्ड आ रहा है जू, जू का मतलब है क्या, एनिमल, और जू का मतलब एनिमल, तो एनिमल लोकोमोशन करेगा, मोटाइल होगा। तो यहां पर ये स्पोर भी कैसे होंगे, मोटाइल। और मोटाइल होने का सिर्फ एक तरीका है, फ्लैजिला रखना पड़ेगा आपको। तो यहां पर अगर मोटाइल है तो ये जू स्पोर कैसे होंगे, फ्लैजिलेट, कैसे होंगे, फ्लैजिलेट। तो बड़ा आसान है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें मोस्ट कॉमन स्पोर है जू स्पोर। और जू स्पोर अगर जू वर्ड बोला जाए तो जू मतलब मोटाइल, मोटाइल मतलब फ्लैजिला होगा ही, कंसेप्ट है बिल्कुल। और ये जिसके अंदर बनता है वो स्पोरेंजिया, जू स्पोरेंजिया कहलाती है। दैट इज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पर अगर फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, अनइक्वल हो सकते हैं, और एपिकल हो सकते हैं। और खास बात कि एपिकल के अलावा लेटरल पोजीशन में भी हो सकते हैं। तो ऐसा हम लोग आगे देखेंगे कि कहां कहां कैसे फ्लैजिला पाए जाते हैं।
बट थर्ड नंबर पे अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है वो है वेजिटेटिव, क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बोला जाता है कि बाई फ्रेगमेंटेशन, बिना सोचे समझे आप बता सकते हैं कि यहाँ पर एल्गी में जहां भी जितने टाइप की एल्गी पाई जाती है सब में फ्रीक्वेंटली बाई फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो ये हमने बेसिक बात की और अब हम एल्गी के यूज के बारे में बात करेंगे, क्या क्या यूज है इसके और कैसी सेल पाई जाती है। तो इसके यूजेस के बारे में बात करें बेटा, इसे आप नोट भी कर सकते हैं बेसिकली। चल नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि आखिरकार एल्गी जो है वो किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। एक एक पॉइंट आप अच्छे से सुन लीजिए, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी कभी आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप जानते हैं अगर एल्गी फोटोसिंथेटिक है तो गारंटी है CO2 का फिक्सेशन करेगी। आइए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं बच्चों इंपॉर्टेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, और एल्गी हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्गी के लिए पहला पॉइंट जो आता है सबसे पहले वो ये है कि ये हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन, क्या, हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ, हाफ ऑफ total CO2 fixation on earth by photosynthesis through algae, मतलब अर्थ के ऊपर आधा, हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्स कौन करता है, एल्गी ही फिक्स करता है। पहला तो यहां पे फोटोसिंथेसिस के वर्ड से आपको पता चल गया कि यहां पर फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस है कि हाफ ऑफ टोटल जो है वो CO2 फिक्सेशन करता है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है अगर ये ऐसा कर रहा है तो जितनी फोटोसिंथेसिस होगी ऑक्सीजन क्या होगा, बाई प्रोडक्ट होगा। ऑक्सीजन क्या होगा, बाई प्रोडक्ट। आप बताओ, मैं बाई प्रोडक्ट लिख रहा हूं क्योंकि ग्लूकोज जो है वो फोटोसिंथेसिस का क्या है, प्रोडक्ट। ऑक्सीजन अगर बाई प्रोडक्ट है और अगर एल्गी जो है यहां पर एल्गी जो है वो कैसी है, एक्वेटिक, और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में या इमीडिएट एनवायरनमेंट की अगर बात करें जहां एल्गी प्रेजेंट है वहां पर ये क्या करेगी, डिसॉल्व ऑक्सीजन। भाई पानी में अगर ऑक्सीजन बढ़ रही है तो उसे क्या बोलेंगे, डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो डिसॉल्व O2 को हमेशा ये क्या करेगी, इमीडिएट एनवायरनमेंट में बढ़ाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी हमारा यूज है। नेक्स्ट आता है कि इसकी पैरामाउंट और फंडामेंटल जो इंपॉर्टेंस है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर, कैसे, एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फॉर एनर्जी रिच कंपाउंड्स, यहां पर ये क्या बनाएंगे, एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनाएंगे। ओके, एनर्जी रिच कंपाउंड्स अगर बनेंगे तो दैट इज फॉर्म द बेसिस ऑफ, ध्यान सुनते जाइए, इसका मतलब इनकी बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह वर्क करेंगी, सनलाइट को फिक्स करेंगी और एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनाएंगी और डिसॉल्व ऑक्सीजन को इमीडिएट एनवायरनमेंट में बढ़ाएंगी, हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्स करेंगी। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर अगर ऐसा करेगा तो फॉर्म द, यहां पर बोल सकते हैं फॉर बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स इन एक्वेटिक, या फिर फूड साइकिल्स फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये उनके लिए फूड साइकिल का बेसिस तैयार करती है, फूड चेन के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट पे यही वर्क करती है। ओके, अगला इंपॉर्टेंस बताइए। अगला इंपॉर्टेंस ये है कि लगभग 70 मैराइन स्पीसीज, अमंग
70 मैराइन स्पीसीज, 70 मैराइन स्पीसीज यूज्ड एज फूड, यूज्ड एज फूड, फूड की तरह 70 मैराइन स्पीसीज को यूज किया जाता है। और इन 70 में से कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें मेनी स्पीसीज ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ब्राउन एल्गी है, लेमिनेरिया, सारगस्सम और लेमिनेरिया, सारगस्सम एंड पोरफायरा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो खाने में एडिबल हैं, फूड की तरह यूज की जाती हैं। नेक्स्ट आता है और क्या इंपॉर्टेंस है, एल्गी जो है वो हमें हाइड्रोकोलॉइड्स दे सकती है। क्या दे सकती है? हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स का मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, क्या बोलेंगे? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस को दे सकती है। बोले ये कौन कौन से हो सकते हैं? तो हाइड्रोकोलॉइड्स में यहां पर ये जो है, ये एक तो हो सकता है, बहुत फेमस है, आप जानते भी होंगे, एल्जिन, और एक है कैरागीन। यहां पे एल्जिन और कैरागीन। एल्जिन की अगर बात करें तो यहां पर ये मिलता है बच्चों ब्राउन एल्गी से, ये मिलेगा ब्राउन एल्गी से, और ये मिलेगा रेड एल्गी से, ये मिलेगा रेड एल्गी से। और ब्राउन और रेड एल्गी, इसका मतलब ये सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी से ये भी इंपॉर्टेंस हमें मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है और क्या ये देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते भी होंगे। एक रेड एल्गी है बेटा, यहां पर एक रेड एल्गी है जिसका नाम है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। और यहां पर ये क्या देती है, एक सबस्टांस जिसे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, नाम है अगार अगार। तो अगार अगार का एक यूज क्या है, यूज फॉर ग्रोइंग ऑफ माइक्रोब, यूज फॉर ग्रो माइक्रोब्स। ओके, माइक्रोब्स को ग्रो करने में यूज किया जाता है, पहला। दूसरा क्या किया जाता है कि ये आइसक्रीम और जेलीज को यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ, यहां पर यूज फॉर प्रिपरेशंस ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, आइसक्रीम्स और जेलीज के लिए भी इसे यूज किया जाता है। अगार अगार, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। यूज देखिए आप, एल्गी का सारा इंपॉर्टेंस और यूज एक साथ मैं आपको बता रहा हूं, एनसीईआरटी आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। रेड एल्गी। नेक्स्ट आते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा गया है, गौर से सुनिएगा। क्या ये हमें प्रोटीन दे सकती हैं क्या? हाँ, तो मैं पूछूंगा मोस्ट प्रोटीनेसियस, सवाल ऐसे ही पूछा जाता है तो ऐसे ही ध्यान रखें, मोस्ट प्रोटीनेसियस, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोटीन। और इसके बाद यूकैरियोटिक, सुनना, मोस्ट प्रोटीनेसियस और यूनिसेलुलर, मोस्ट प्रोटीनेसियस यूनिसेलुलर। एक आता है यूकैरियोटिक एल्गी, यहां पर यूकैरियोट पूछ सकता है, मोस्ट प्रोटीनेसियस यूनिसेलुलर यूकैरियोट और मोस्ट प्रोटीनेसियस यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। दोनों सवाल आते हैं, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार गलती होती है। यूकैरियोट के अंदर एग्जाम्पल आएगा यहां पर क्लोरेला, क्या बोलेंगे? क्लोरेला। ओके, अगला यहां पर क्या आएगा बेटा? स्पाइरुलिना, क्या आएगा? स्पाइरुलिना। यहां पर बोलते हैं क्लोरेला और यहां पर बोलते हैं, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर मोस्ट प्रोटीनेसियस यूनिसेलुलर, यहां पर इंपॉर्टेंट देखिएगा, यूनिसेलुलर। यूकैरियोट क्लोरेला है, प्रोकैरियोट स्पाइरुलिना है। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर ये यूनिसेलुलर है तो इनका किंगडम क्या है? तो यहां पर बोला गया कि क्लोरेला का जो किंगडम है बच्चों, ये किंगडम है प्रोटिस्टा। क्या है? किंगडम है प्रोटिस्टा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार है बिल्कुल यहां पर बेटा, ये कई बार पूछा गया है, 3 स्टार, कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, इसीलिए हम बोलते हैं कहां रखा जाएगा? प्रोटिस्टा के अंदर। लेकिन ये
पढ़ा कहां जाता है और है क्या, ये है ग्रीन एल्गी। क्या है, ग्रीन एल्गी है, तो ग्रीन एल्गी पढ़ा भी उसी में जाता है क्योंकि लाइफ साइकिल रिजेंबल करती है। लेकिन आर्यच व्हिटकर के अकॉर्डिंग यूनिसेलुलर यूकैरियोट कहां रखा जाएगा, किंगडम प्रोटिस्टा। जबकि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट कहां रखा जाएगा, आप जानते हैं सारे प्रोकैरियोट्स जितने भी हैं ये आप जानते हैं यहां पर ये हमेशा रखा जाएगा किंगडम मोनेरा। किस में रखा जाएगा, किंगडम मोनेरा के अंदर इसे रखा जाता है। ओके, किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा के साथ साथ यहां पे आखिरकार ये है क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आप देखिए ये ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये ग्रीन एल्गी है, इसका किंगडम प्रोटिस्टा है और इसका किंगडम मोनेरा है, लेकिन दोनों यहां पर सवाल पूछे जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला यहां बात करेंगे कि क्लोरेला हो चाहे ये स्पाइरुलिना हो, ये दोनों एज ए फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रेवलर्स, तो यूज एज, यहां पर ये बोला जाएगा प्रोटीन अगर है तो खाने की तरह यूज कर सकते हैं, यूज एज फूड सप्लीमेंट, यूज एज फूड सप्लीमेंट्स बाय, अच्छा ये दोनों के दोनों बोथ यूज एज फूड सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रैवलर्स, बाय स्पेस ट्रैवलर्स, जो अंतरिक्ष के यात्री हैं वहां पर एज ए फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है क्लोरेला को भी और स्पाइरुलिना को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों यहां पर कि आखिरकार एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आइसोगेमिट्स, आइसोगेमिट्स एक आता है, आइसोगेमिट्स ये पाए जाते हैं एक और यहां पर एल्गी है जिसे बोलते हैं क्लेडोफोरा। ये भी याद रखना है आपको, फर्स्ट चैप्टर 12th एनसीईआरटी में दिया गया है। और दूसरा आता है हेट्रोगेमिट्स। क्या बोलेंगे, हेट्रोगेमिट्स मतलब, आइसोगेमिट मतलब सिमिलर साइज, हेट्रोगेमिट्स मतलब डिसिमिलर साइज। ये किस में यहां पर एक तो आएगा फ्यूकस में और दूसरा आएगा ह्यूमन के अंदर। ये दोनों एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आता है यहां पर कि स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ एल्गी को अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, तो स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज द फाइकोलॉजी। क्या बोलेंगे बच्चों, फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी को फाइकोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं यहां पर कि जो ध्यान से देखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको एज इट इज याद रखने हैं बच्चों। यहां पर अगर पूछा जाए कि आखिरकार ग्रीन एल्गी, यहां पर ग्रीन एल्गी इज सिमिलर टू, ग्रीन एल्गी सिमिलर टू हायर प्लांट्स, सिमिलर टू हायर प्लांट्स। आखिरकार कैसे, सिमिलर टू हायर प्लांट्स, तो सिमिलर कैसे है वो हमें देखना है। तो एक तो है सेल वॉल के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, सेल वॉल के। दूसरा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के आधार पे, सेल वॉल के आधार पे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के आधार पे और स्टोर्ड फूड के आधार पे। इन तीनों की वजह से यहां पे ये सिमिलर है किसके, ग्रीन एल्गी सिमिलर टू हायर प्लांट्स। क्यों, क्योंकि दोनों की सेल वॉल यहां पर किससे बनी होगी, सेलुलोज और पेक्टिन से। किससे, सेलुलोज से और पेक्टिन से, जानते हैं आप। अगला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए होगा और बी होगा, और यहां स्टोर्ड फूड जो है वो बेसिकली दोनों में क्या होगा, स्टार्च। इसीलिए ये सिमिलर होता है और इसी वजह से हम लोग इसे बोलते हैं बच्चों मोस्ट एडवांस्ड एल्गी। क्या बोलेंगे, मोस्ट एडवांस्ड एल्गी। ओके, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिससे आगे हम लोग बढ़ेंगे उसमें यह है कि आखिरकार एल्गी को किन आधार पे बांटा गया है, एल्गी का क्लासिफिकेशन, एल्गी क्लासिफाई ऑन बेसिस ऑफ, एल्गी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर, मेनली ऑन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, मेनली ऑन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ऑल्सो, मेनली वर्ड ध्यान रखिएगा, हमेशा आंसर यही जाएगा, बट ऑल्सो यहां पे ऑल्सो सेल वॉल कंपोजिशन, ऑल्सो
सेल वॉल कंपोजिशन एंड स्टोर्ड फूड, इसके आधार पर भी बांटा गया है। ओके, स्टोर्ड फूड। एल्गी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेनली ऑन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सेल वॉल कंपोजिशन एंड स्टोर्ड फूड। और कितनी क्लासेस में बांटा गया है बच्चों? यहाँ पर 3 क्लासेस में बांटा गया है। और नेक्स्ट इन 3 क्लासेस को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो उन्हीं 3 क्लासेस को एक साथ कंपैरिजन में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि आखिर किस तरीके से उनके बीच में डिफरेंस होता है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं और उसका कंपैरिजन देखते हैं कि किस तरीके से उनके बीच में डिफरेंस होता है। एक सिंगल चार्ट बनेगा, उस चार्ट के माध्यम से आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, और दूसरा कि फटाफट आपकी एल्गी तैयार, आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। आइए बात करते हैं, बहुत ध्यान से एक बार इस चार्ट को देखिएगा बच्चों। यहां पे सबसे पहले अगर मैं लिखूं तो एल्गी के एक तरफ तो मैं लिखूंगा कैरेक्टर्स। क्या लिखे जाएंगे? कैरेक्टर्स। आइए बहुत इत्मीनान से इस चार्ट को सुनिएगा, यहां पर आएगा कैरेक्टर्स, ठीक है। इसके बाद सबसे पहली क्लास लिखेंगे जिसे नाम देते हैं क्लोरोफाइसी। क्या बोलेंगे? क्लोरोफाइसी। ओके। दूसरे नंबर पे आएगा यहां पर फियोफाइसी। क्या बोलेंगे? फियोफाइसी। ओके। एंड थर्ड वन इज द यहां पर रोहडोफाइसी। एक बार अगर आपने ये चार्ट ढंग से देख लिया तो आपके सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे एल्गी से रिलेटेड, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स आपको नजर आएंगे। आइए सबसे पहला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर कि आखिरकार यहां पर हम कॉमन नेम क्या देते हैं, क्या कॉमन नेम देते हैं इन तीनों को, ये हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात की जाए क्लोरो, क्लोरो का मतलब होता है बेटा ग्रीन, तो हम इसे नाम क्या देंगे? ग्रीन एल्गी। ओके। और यहां पर फियो का मतलब क्या है? ब्राउन एल्गी। फियो का इत्मीनान से आप एक चार्ट अच्छे से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सवाल कंफर्म होता है। रोहडो का मतलब क्या होता है बच्चों? रेड एल्गी, रेड एल्गी। तो आप कह सकते हैं कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, ठीक है। क्या इसका कोई अदर नेम भी है क्या? हाँ, यहां पर हम कह सकते हैं क्या इसका कोई अदर नेम बोला जा सकता है क्या? बिल्कुल। आइए देखते हैं क्या बोल सकते हैं। सबसे पहला इसे हम बोलते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया है, मोस्ट एडवांस्ड एल्गी। क्या बोलेंगे? मोस्ट एडवांस्ड एल्गी। ओके। और यहां पर अगर बोला जाए लार्जेस्ट एल्गी, क्या बोलेंगे? लार्जेस्ट एल्गी। ओके। और यहां पर क्या बोला जाएगा? डीपेस्ट एल्गी, डीपेस्ट एल्गी। नाम से आपको पता चल जाएगा क्या है। अगर बोला जाए तो अदर नेम में मोस्ट एडवांस्ड एल्गी, लार्जेस्ट एल्गी और डीपेस्ट एल्गी। आइए थर्ड नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं इनके हैबिटेट के बारे में। एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर करिए, एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आप एक बार अच्छा सुनते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आइए देखते हैं मोस्ट एडवांस्ड एल्गी का हैबिटेट क्या है। तो पहली चीज तो ये है कि हैबिटेट एक्वेटिक है, ये तो तय है, लेकिन फ्रेश, साल्टी और ब्रैकिस, इन तीनों में पाई जाती है कौन? ग्रीन एल्गी। ओके। अगला आता है फियोफाइसी। प्राइमरली मैराइन है। ये कैसी है बच्चों? प्राइमरली जो है मैराइन है। और मैराइन वर्ड से आप समझ गए होंगे कि यहां पर ये साल्टी मोस्टली है, साल्टी मोस्टली, सबसे ज्यादा है साल्टी। और फ्रेश वाटर की अगर बात करें तो ये रेयरली जो है ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है, और ब्रैकिश वाटर में भी रेयरली ही पाई जाती है, ठीक है। ये उसका हैबिटेट हो गया।
नेक्स्ट आता है यहाँ पर फ्रेश है, लेकिन फ्रेश वाटर में बहुत कम पाई जाती हैं, कुछ ही पाई जाती हैं। अगला ब्रैकिस में भी थोड़ा बहुत ही पाई जाती हैं। और लास्ट है साल्टी या मैराइन, तो इसमें मोस्टली पाई जाती हैं। तो ये हो गया हैबिटेट, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा आपको, एक बार चार्ट अच्छे से देख लिए तो। आइए अगले नंबर पे आएगा, ये आ गया आपका हैबिटेट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर पिगमेंट, क्या बात करेंगे, पिगमेंट। आइए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में बात करते हैं बच्चों। पहले से ही आपको पता है, आइए यहां पर बताइए कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, चौथा पॉइंट जो आ रहा है, चौथा कैरेक्टर जो आ रहा है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ओके, सबसे आसान है कि यूनिवर्सल पिगमेंट जो क्लोरोफिल ए है वो तो सब में पाया जाएगा, यहां भी पाया जाएगा, यहां भी पाया जाएगा और यहां भी पाया जाएगा, ये तो यूनिवर्सल है। ओके, लेकिन इसके अलावा क्या क्या पाया जाएगा, तो यहां पर ए के अलावा बी पाया जाएगा, यहां पे ए के अलावा सी पाया जाएगा, यहां पे ए के अलावा डी पाया जाएगा। ठीक है, ए बी ए सब में यूनिवर्सल है और साथ में बी सी और डी। आइए अगले नंबर पे पूछा गया कि आखिरकार यहां ए और सी के साथ और क्या पाया जाएगा, तो कैरोटिनॉइड्स, क्या बोलते हैं, कैरोटिनॉइड्स पाए जाएंगे और साथ में यहां पर ज़ैंथोफिल्स, क्या बोलेंगे बेटा, ज़ैंथोफिल्स पाए जाएंगे। उसमें भी एक स्पेशल है फ्यूकोज़ैंथिन, क्या बोलेंगे, फ्यूकोज़ैंथिन। ऐसे ही एक स्पेशल यहां पर भी है जो है आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन, और दूसरा एक है आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर फाइकोएरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन। आइए यहां पर पांचवें नंबर पे हमारा आता है कलर, क्या बोलते हैं, कलर, क्योंकि पिगमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कलर होगा ही होगा। और कलर की अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं यहां क्या लिखा गया है, ग्रीन, क्या बोलेंगे, ग्रीन। ओके, नेक्स्ट आता है यहां पे, इसके लिए कलर क्या लिखेंगे, वेरियस शेड्स फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। यहां पर बोलेंगे फ्रॉम, ये बोला जाएगा फ्रॉम ऑलिव ग्रीन, फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। ओके, और यहां पर अगर पूछा जाए तो वो कैसा होगा, नाम से आपको पता चल जाएगा, यहां पे क्या है, रेड, तो यहां पर क्या है, रेड कलर होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यहां पर बात करते हैं स्टोर्ड फूड की, किसकी, स्टोर्ड फूड। आइए देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार सवाल पूछा गया है। स्टोर्ड फूड जो है वो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोर्ड फूड जो है यहां पर मोस्टली जो होता है वो होता है पायरिनॉइड्स। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें, मोस्टली पायरिनॉइड्स और ऑयल ड्रॉपलेट्स इन सम, ऑयल ड्रॉपलेट्स, यहां पर ऑयल ड्रॉपलेट्स कुछ में पाया जाता है। ठीक है, सवाल ये है, स्टार पॉइंट है, पायरिनॉइड्स क्या होते हैं। देखिए लिखना बड़ा आसान है, प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, बहुत आसानी से आप लिख के बच सकते हैं यहां पे कि ये क्या होता है, प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। ओके, लिख दिया प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, लेकिन इंग्लिश में उलझ के आपके दिमाग में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। आप जानते हैं इसका स्टोर्ड फूड मेनली क्या होता है, स्टार्च। तो एग्जैक्टली पायरिनॉइड्स में यहां पर अगर देखा जाए बच्चों तो बहुत गौर से देखिएगा, पायरिनॉइड्स में ये स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से नजर आती है। यहां पर ये है सेंट्रल पोर्शन, ये क्या है, सेंट्रल पोर्शन। ठीक है, रेड कलर से जो आपको नजर आ रहा है वो है सेंट्रल पोर्शन। ठीक, और इसके ऊपर जो है यहां पर ये जो नजर आ रहा है आपको, ये है स्टार्च की सीथ, ये है क्या, स्टार्च की सीथ।
तो आप ये कहेंगे कि जो रेड कलर है वो सेंटर पे है। हाँ, तो हम कहेंगे यहां पर ये क्या है, स्टार्च सीथ। यहां पर स्टार्च सीथ है और स्टार्च की कवरिंग है जो पेरीफेरी पे है। कहां पे है, पेरीफेरल है, ओके, सराउंड कर रही है। जबकि जो रेड कलर है वो कोर और सेंट्रल पोर्शन है। क्या है, कोर है या फिर आप बोल सकते हैं सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल प्रोटीन पार्ट। तो यहां पर दैट इज कॉल्ड पायरिनोइड्स। तो एग्जैक्टली आप क्लियर रखिए क्या होता है पायरिनोइड्स। नेक्स्ट आता है बच्चों, यहां पर स्टोर्ड फूड की अगर बात करें तो ये होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलेंगे, यहां पर डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। बोले क्या क्या होगा बताओ भैया। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। क्या क्या, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर ये क्या होगा, स्टोर्ड फूड, वो होगा फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या बोलेंगे बच्चों, फ्लोरिडियन स्टार्च। अब एक खास बात है फ्लोरिडियन स्टार्च की, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन। तो ये पॉइंट सीबीएसई ने पूछा हुआ है, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू, यहां पे बोला जाएगा स्ट्रक्चरली सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन। इसे याद रखना है आपको, ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर से सिमिलर होता है ये फ्लोरिडियन स्टार्च। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यहां पर सातवां जो पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, जो कि हम बेसिकली पढ़ भी चुके हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। और रिप्रोडक्शन में पहला क्या पढ़ रहे हैं, वेजिटेटिव। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो ग्रीन एल्गी के अंदर वो कैसा पाया जाएगा ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे बाई फ्रेगमेंटेशन, बिना सोचे समझे सब में लिख सकते हैं आप कि बाई फ्रेगमेंटेशन। यहां पर भी बाई फ्रेगमेंटेशन बहुत आसान है, एक एक करके क्लियर करते चलिए। यहां पर भी आप लिखेंगे बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन एंड बाई फ्रेगमेंटेशन, सब में, तीनों। नेक्स्ट आता है आठवें पॉइंट पे हम लोग आते हैं। और आठवां पॉइंट जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है मोस्ट कॉमन जूस्पोर, मोस्ट कॉमन जूस्पोर फॉर्म इन जूस्पोरेंजिया, फॉर्म इन जूस्पोरेंजिया। और जू का मतलब क्या है, मोटाइल और फ्लैजिलेटेड, बता चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। और वो क्या होता है, यहां पर अगर बोला जाए तो बाई फ्लैजिलेट। क्या बोलेंगे, बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर्स, बाई फ्लैजिलेट्स जूस्पोर्स। और बाई का मतलब है यहां पर दो फ्लैजिला, दो अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला पाए जाते हैं, दो अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। अगर यहां पर जू मतलब क्या है, मोटाइल, जू का मतलब मोटाइल, मोटाइल का मतलब क्या है, फ्लैजिला, मोटाइल का मतलब फ्लैजिला। अब सवाल यह है फ्लैजिला कितने, 2 से 8 होते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आपको ये बताया है क्या, फ्लैजिला। ये क्या बताया है, फ्लैजिला। 2 अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला ब्राउन एल्गी में, और 2 से 8 इक्वल और एपिकल फ्लैजिला होते हैं किसमें, ग्रीन एल्गी में। अगला, ये जो जूस्पोर्स हैं, जूस्पोर्स का जो शेप है बच्चों वो कैसा होता है, पायरीफॉर्म या पियर शेप। कैसा होगा, पायरीफॉर्म या फिर पियर शेप। यहां पर लिखेंगे पायरीफॉर्म
या फिर लिखिए पियर शेप, पायरिफॉर्म या पियर शेप होता है। तो देखिए बाई का मतलब दो अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। अगला अगर पूछा जाए इसके अंदर तो फ्लैजिला अब्सेंट, यहां पर बोलेंगे कि फ्लैजिला अब्सेंट, ओके। मोटाइल स्टेज अब्सेंट, मोटाइल स्टेज अब्सेंट, ओके। कोई मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती है, कोई मोटाइल स्पोर नहीं पाए जाते हैं। तो फिर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? बाई नॉन मोटाइल स्पोर्स, किससे? बाई नॉन मोटाइल स्पोर्स से ये रिप्रोड्यूस करता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट आते हैं 9वें नंबर पे, जो पॉइंट मैंने आपको बता भी दिया है यहां पे फ्लैजिलर पोजीशन, क्या बोलेंगे? फ्लैजिलर पोजीशन, या फिर आप बोल सकते हैं फ्लैजिला का नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, क्या बोलेंगे? पोजीशन ऑफ इंसर्शन, ये हो गया। तो ये 9 पॉइंट से आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं कि आखिरकार कहां पे क्या क्या चीजें हैं। तो आप कह सकते हैं ये इट्स यहां पे 2-3 पॉइंट में ये पूरा का पूरा चार्ट कवर हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट द किसके बारे में? ये है आपका तीनों का कंपैरिजन, एक साथ आप पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट में यही लिख रहा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ताकि आप कंपैरिजन कर पाए तीनों रिप्रोडक्शन का। यहां पर बच्चों ये 10 नंबर और ये आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है, आप यहां पर फ्यूजन ऑफ गेमेट्स कराना चाह रहे हैं, बिल्कुल कराना चाह रहे हैं। तो यहां पर पहले तो ये लिखिए कि आइसो, एनाइसो और ऊगैमस, ये तीनों टाइप यहां पाए जाएंगे। पहली चीज क्लियर हुई। यहां पर अगर पूछा जाए आइसो, एनाइसो और ऊगैमस तीनों टाइप पाए जाएंगे यहां पर भी, ठीक है। और यहां पर अगर पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ऊगैमस ही पाया जाता है, ऊगैमस ही पाया जाता है, ठीक है। आइसो, एनाइसो और ऊगैमस टाइप, और यहां पे तीनों टाइप, यहां पे ऊगैमस टाइप, ठीक है। हमने कहा कि यहां पर जो ये है ये गेमेट्स तो नजर आएंगे, बोले हाँ बिल्कुल नजर आएंगे। तो हम कह देंगे कि यहां पर गेमेट्स जो हैं, यहां पर गेमेट्स नजर आएंगे। और गेमेट्स जो हैं वो होते हैं पायरिफॉर्म एंड पियर शेप। कैसे होंगे? पायरिफॉर्म एंड पियर शेप। तो आप बताएं स्पोर्स इनके इसी शेप के और गेमेट्स भी इनके इसी शेप के। तो आप बताओ ये दोनों में कॉमन हो गया या नहीं हो गया? गेमेट और स्पोर दोनों क्या है? सेम शेप के, सिमिलर शेप के पाए जाते हैं। और खास बात क्या है कि इन गेमेट्स के अंदर भी बच्चों 2 अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला पाए जाते हैं। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये फ्लैजिला गेमेट और स्पोर दोनों में पाए जाते हैं और शेप भी उनका सेम होता है। तो हम ये कह सकते हैं अब ऊगैमस अगर करना है रिप्रोडक्शन को तो मोटाइल मेल गेमेट चाहिए, तो वो केवल और केवल कहां पॉसिबल है बच्चों? यहां पे इन वाटर, या फिर अगर ऊगैमस स्पीसीज है तो कहां पर? ऊगोनियम के अंदर हो सकता है ये, लेकिन वाटर की मदद तो चाहिए ही चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा कि आखिरकार इसके अंदर यहां पे रिप्रोडक्शन के बाद एक तो एग्जाम्पल देखना है, सेल वॉल देखना है और स्पेशल पॉइंट। यहां पर हम देखेंगे क्या क्या बता सकते हैं आप। यहां पे 10 पॉइंट पूरे हो गए हैं बच्चों, और अब हम लोग देखेंगे कि आखिरकार क्या क्या इनमें बेसिक 2-3 पॉइंट हैं। स्पेशल पॉइंट वगैरह सारी चीजें आपको एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगी। तो हमने कहा इसके बाद हमें देखना है सेल स्ट्रक्चर एंड सेल वॉल। क्या देखेंगे? सेल स्ट्रक्चर एंड सेल वॉल। आइए देखते हैं। यहां पर 11 नंबर का जो पॉइंट है वो क्या बताता है? सेल स्ट्रक्चर एंड सेल वॉल। एक एक में देखते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड सेल वॉल, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर और सेल वॉल क्या कहता है कि यहां पर ये पाया जाएगा एक इस तरीके से ये सेल हो गई, और इसमें जो है
ये जो आउटर है और ये जो इनर है, दोनों तरफ सेल वॉल के दो साइड हैं, एक अंदर के साइड और एक बाहर के साइड। तो हम कहेंगे कि इनर सेलुलोज की होती है। कैसी? इनर जो है वो सेलुलोज की होती है, इनर सेलुलोज, और आउटर जो होती है वो होती है पेक्टिन या पेक्टोज की। तो ये जो है ये क्या हो गई? सेल वॉल इन ग्रीन एल्गी, सेल वॉल इन ग्रीन एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसके अंदर क्या होगा? हमेशा की तरह जो यूनिवर्सल लेयर है वो क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। क्या पाई जाएगी? सेल मेम्ब्रेन। और इसे मैं लेबल करूंगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे साइटोप्लाज्म। क्या आएगा? साइटोप्लाज्म। इसके अलावा यहाँ पे लार्ज वैक्यूल, 90% कवरिंग है, तो यहां पर ये आएगा वैक्यूल। क्या आएगा? लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल। अच्छा, एक बात और बच्चों, यहां पर एल्गी जो है वाटर में रहने के कारण भीग ना जाए, वेटिंग से बचने के लिए अपने ऊपर एक म्यूसिलेजिनस चिप 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 लेयर, ये म्यूसिलेजिनस लेयर को रखती है ताकि ये भीगे ना, ताकि ये वेटिंग से बची रहे। तो म्यूसिलेजिनस शीथ से ये कवर्ड होती है। ओके, हर एल्गी, चाहे वो ब्राउन हो, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ग्रीन एल्गी हो, म्यूसिलेजिनस शीथ से कवर होती है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इसी के अंदर पाया जाता है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। आइए देखते हैं, यहां पर ये पाया जा रहा है प्लास्टिड, और या फिर क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो हमने कहा कि ये है क्लोरोप्लास्ट। सवाल यहां ये है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो पिगमेंट होते हैं। हाँ, और इनका जो है डेफिनिट वेरिएबल शेप होता है। यहां पे डेफिनिट शेप तो है, लेकिन इनका शेप अलग अलग एल्गी में वेरी करता है। इन्हीं के अंदर पिगमेंट भी होते हैं। बोले हाँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर आखिरकार क्या आप कहेंगे कि इसका जो डेफिनिट शेप है वो क्या वेरी करता है क्या? तो हम कहेंगे हाँ, वेरी करता है। और कैसे वेरी करता है वो एनसीईआरटी ने दे रखा है। सुनिएगा, यहां पर सबसे पहले आता है ये डिस्क्वायर्ड शेप। किस शेप का? डिस्क्वायर्ड। और डिस्क्वायर्ड पाया जाता है बच्चों कारा में। ओके, अगला आता है कप शेप, वो पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में। किसमें? क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है, इसके अलावा पहला है डिस्क्वायर्ड, दूसरा है कप शेप, तीसरा आइए रेटिकुलेट। क्या आएगा? रेटिकुलेट। और ये पाया जाता है ईडोगोनियम में। किसमें? ये ईडोगोनियम में। चौथा आता है स्पाइरल या फिर रिबन शेप, और ये पाया स्पाइरल या फिर रिबन शेप, और ये पाया जाता है स्पाइरोगायरा में। ठीक है, और पांचवें नंबर पे आता है गर्डल शेप। क्या बोलते हैं? गर्डल शेप, और ये पाया जाता है यूलोथेरिक्स में। और इसके अलावा एक छठे नंबर का पाया जाता है, वो है प्लेट लाइक। कैसा? प्लेट लाइक। और प्लेट लाइक किसमें पाया जाएगा? फ्रिशिएला। किसमें? फ्रिशिएला। यहां पर फ्रिशिएला के अंदर। तो ये सारे शेप आपको एनसीईआरटी ने दिए हैं, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, और इसी के अंदर पिगमेंट भरे होते हैं। ठीक है, अगला आइए हम लोग देखते हैं फियोफाइसी के अंदर बच्चों। फियोफाइसी में सबसे पहले अगर मैं बनाऊं तो सेल वॉल तो बनानी ही पड़ेगी, बिल्कुल बनानी पड़ेगी। आइए यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये आएगा बच्चों, ये है सेल वॉल। ठीक है, अब सेल वॉल के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा, ये कवरिंग है जो हाइड्रोकोलोइड एल्जिन से बनी हुई है। किससे? जो जिलेटिनस शीट है। कैसी शीट है? जिलेटिनस। जबकि आप तो जानते हैं कि हर एल्गी को वेटिंग से बचाने के लिए इसमें क्या पाया जाता है? म्यूसिलेजिनस शीट। तो इसमें म्यूसिलेजिनस तो होगी इसकी तरीके, लेकिन जिलेटिनस शीट होगी, सेल वॉल होगी, और इसके बाद हमेशा की तरह एक यूनिवर्सल लेयर होगी बच्चों, जिसे बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन।
और इसी सेल मेम्ब्रेन के साथ के सारे मटेरियल को बोलेंगे हम लोग प्रोटोप्लास्ट। और आप जानते हैं प्रोटोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये तो प्लांट सेल का कैरेक्टर है। लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होगा, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होगा। इसके अलावा यहां पर ये न्यूक्लियस होगा, क्या होगा, ये होगा न्यूक्लियस। ओके, तो यहां पर हम इसे बोलेंगे न्यूक्लियस, ये है लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल। इसके अलावा यहां पर ये आएगा डबल मेम्ब्रेन प्लास्टिड, क्योंकि प्लास्टिड तो होना ही है, तो यहां पर ये आएगा प्लास्टिड। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूं कि सेल वॉल और सारी शीट को हटा दीजिए, तो ये सेल मेम्ब्रेन के साथ ये जो मिल रहा है साइटोप्लाज्म, इन सब को मैं बोल सकता हूं क्या, प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। तो आप बताओ प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या है, यहां वैक्यूल भी है, यहां न्यूक्लियस भी है, यहां प्लास्टिड भी है। लेकिन लेवलिंग कराइए जरा, ये रेड कलर की जो सीट नजर आ रही है बच्चों, यहां पर ये जो नजर आ रही है ये है म्यूसिलेजिनस सीट। क्या है, म्यूसिलेजिनस सीट। जबकि ये ग्रीन कलर की जो नजर आ रही है आपको यहां पर, इसे बोलेंगे जेलेटिनस सीट ऑफ एल्जिन। क्या बोलेंगे, जेलेटिनस सीट ऑफ एल्जिन, जेलेटिनस सीट ऑफ एल्जिन। एल्जिन क्या है, हाइड्रोकोलाइड, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगले नंबर पे प्रोटोप्लास्ट में ये चीजें होंगी, तो दैट इज द, अगर मैं कहूं ये ब्राउन एल्गी की कैसी सेल है, तो आप कहेंगे वेजिटेटिव सेल। कैसी सेल है, वेजिटेटिव सेल। ओके, ये यहां पर वेजिटेटिव सेल, ठीक। अब यहां पर अगर आपसे मैं पूछूं कि ब्लैक कलर की जो लेयर है उसे आप क्या लेबल करेंगे, तो आप कह सकते हैं ब्लैक कलर वाली लेबल क्या होगी, सेल वॉल। और कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया है बच्चों कि सेल वॉल जो है वो सेलुलोजिक तो होगी ही होगी, सेलुलोजिक के साथ साथ एल्जिन भी प्रेजेंट होगा। खत्म बात। तो ये है वेजिटेटिव सेल ऑफ ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट आते हैं रोहडोफाइसी, और रोहडोफाइसी में यहां पर एक तो आएगा क्या, सेल वॉल, ठीक है। लेकिन यहां पे साथ में क्या रहेगा, ये तो रहना ही है, जो है चिप 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 म्यूसिलेजिनस सीट, जो वेटिंग से बचाएगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और साथ में इसके बाद यूनिवर्सल लेयर होगी ही होगी, जिसे आप बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। अंदर साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनेल होंगे मेम्ब्रेन बाउंड, और साथ में यहां पर ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, वैक्यूल। यहां पर ये क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियस। ओके, और साथ में ये क्या होगा, यहां पर प्लास्टिड। ये क्या होगा, प्लास्टिड। तो ये सारी चीजें तो प्रेजेंट होंगी, लेकिन साथ के साथ यहां मेनली हमारा मकसद है ये सेल वॉल को बताना। और सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल जो है वो क्या खास बात रखेगी, एक तो सेलुलोज, ओके, नॉर्मल है। अगला पेक्टिन, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अब जो है वो है पॉलीसल्फेट एस्टर्स। तो ये स्पेशल बात हो गई इसकी, पॉलीसल्फेट एस्टर्स, ये इसकी क्या है, खास बात है। तो तीनों की सेल को आप बड़ी ही आसानी से कंपेयर कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं, और रिप्रोडक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी ओवरऑल कवर है। अब हम लोग आते हैं स्पेशल पॉइंट, किस पे, एक एक पॉइंट ज्यादा से ज्यादा होंगे और इसी के साथ हेल्दी आपका पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर, यहां 12 नंबर के पॉइंट की बात करूं, और ये है जिसे बोला जाएगा स्पेशल पॉइंट। और एक एक स्पेशल पॉइंट अगर बात की जाए तो क्या है वो देखिएगा, स्पेशल पॉइंट्स। ओके, स्पेशल पॉइंट यहां ग्रीन एल्गी के अंदर आपको कुछ खास नहीं है, बाकी सारी चीजें मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। नेक्स्ट आइएगा फियोफाइसी के अंदर, तो कोई भी खास बात नहीं है, सारी चीजें मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। अगला आइएगा रेड एल्गी में, तो रेड एल्गी में मैं आपसे ये कहूंगा कि यहां पर ये बेल लाइटेड रीजन में भी यहां पे ये पाई जाती हैं
वेल लाइटेड रीजन में भी, और वेयर मतलब वेल लाइटेड रीजन का मतलब क्या है, वार्मर रीजन। वार्मर रीजन में मतलब जहां पर लाइट ज्यादा होगी वहां पानी गर्म होगा, वार्मर होगा, तो यहां पर भी ग्रेटर कंसंट्रेशन में पाई जाएंगी, पहला। दूसरा, और ये कहां पाई जाती हैं, स्पेशल हैबिटेट की अगर बात करें इनके, तो ये वेल लाइटेड रीजन में जहां खूब लाइट जा रही है, वार्मर रीजन में ग्रेटर कंसंट्रेशन में, और वार्मर रीजन एक्वेटिक बॉडी का कौन सा होता है, ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ऑन सरफेस ऑफ वाटर पाई जाएंगी, ठीक है। दूसरा, ये एट ग्रेट डेप्थ, एट also found at great डेप्थ पर भी पाई जाती हैं, where little light penetrates, तो बहुत लिटिल लाइट पेनेट्रेट करती है, वहां भी ये पाई जाती हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये ऐसा क्यों है, यहां भी पाई जाती हैं, मतलब ग्रेटर डेप्थ मतलब क्या है, डार्कर रीजन, डार्क रीजन में भी ये पाई जाती हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दी R-फाइकोइरिथ्रिन, जो क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, अल्ट्रावायलेट रेज को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, अगला अगर पूछा जाए तो ऑल्सो फाउंड एट ग्रेट डेप्थ, मतलब दोनों जगह पाई जाएंगी, मतलब एट दैट इज एट द बॉटम ऑफ मैराइन एक्वेटिक बॉडी, मतलब समंदर बोल सकते हैं, ओशियन बोल सकते हैं। तो ये एक स्पेशल पॉइंट इसके लिए ध्यान रखिएगा। तो ये है इट्स ऑल अबाउट द रोडोफाइसी। खास बात, जब सरफेस पे रहती हैं तो इनके अंदर, जब ये सरफेस पर रहती हैं बच्चों, तो इनके अंदर R-फाइकोसाइलिन ज्यादा होता है, इरिथ्रिन कम होता है, इसलिए कलर इनका ब्लू होता है। और जब ये डेप्थ पर होती हैं तब इनके अंदर R-फाइकोइरिथ्रिन ज्यादा होता है और R-फाइकोसाइलिन कम होता है, तो R-फाइकोइरिथ्रिन का कलर रेड होता है। तो आप बताओ, डेप्थ के according to the change in the depth, there is a change in the color of the red algae. That effect is called as Gaudi-Cobbs effect. मुझे बानी याद रखिएगा, लिख नहीं रहे हैं, सीआरटी में मेंशन नहीं है। आइए लास्ट पॉइंट बिल्कुल डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, जिसे बोलेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, कई बार पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा गया है। आइए एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, और यहां पर एग्जाम्पल्स में क्या देखेंगे, देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल बड़े इत्मीनान से ग्रीन एल्गी के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आएगा क्लोरेला, क्या बोलेंगे, क्लोरेला पढ़ चुके हैं आप। अगला आएगा कारा, क्या आएगा, कारा। एक आएगा क्लेमाइडोमोनास, क्या बोलेंगे, क्लेमाइडोमोनास। तो कारा, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ठीक है। इसके अलावा आता है वोल्वॉक्स, क्या आएगा, वोल्वॉक्स। इसके अलावा आएगा वोल्वॉक्स के बाद एक आएगा यूलोथ्रिक्स, क्या बोलेंगे, यूलोथ्रिक्स। अगला आएगा स्पाइरोगायरा, क्या बोलेंगे, स्पाइरोगायरा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान भी रखना है। तो ग्रीन एल्गी में आ रहा है, लेकिन इसका किंगडम क्या है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। किंगडम अगर पूछा जाए, अगर यहां पे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों का किंगडम पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, प्रोटेस्टा। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, गलती हो सकती है। अगला नेक्स्ट आइए, यहां पर फियोफाइसी के अंदर एग्जांपल अगर देखा जाए तो एक है क्या, एक्टोकार्पस, क्या बोलेंगे, एक्टोकार्पस। ओके, एक्टोकार्पस के साथ साथ यहां पर है फ्यूकस, क्या बोलेंगे, फ्यूकस। ओके, अब एक्टोकार्पस, फ्यूकस, डिप्टियोटा, लैमिनेरिया, ये सारी चीजें आएंगी बच्चों। तो हम लोग यहां पर देखेंगे लैमिनेरिया, ये आएगा लैमिनेरिया, और यहां पर एक आएगा फ्यूकस, और यहां पर एक आएगा डिक्टियोटा, क्या बोलेंगे, डिक्टियोटा। और एक रेड एल्गी के बारे में हम लोग बात करेंगे, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, इन सब के बारे में। साथ में यहां पर आएगा सारगस्सम, क्या आएगा, सारगस्सम, और क्या आएगा, कैल्प्स के बारे में। तो एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, सारगस्सम, कैल्प्स, ये सब के सब जो है किसके एग्जांपल हैं, बेसिकली ब्राउन एल्गी के। आइए
यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा ही है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट है पोरफायरा, नेक्स्ट है पोरफायरा, और लास्ट है बेटा पॉलीसाइफोनिया। क्या बोलेंगे? पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और जिसे मैं यहां पे मेंशन करूं, एग्जांपल के साथ ये चीजें खत्म हो गई, लेकिन यहां पर एक चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है बेटा, जो कि ब्राउन एल्गी से रिलेटेड है। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो ब्राउन एल्गी में जो प्लांट बॉडी है, ब्राउन एल्गी के अंदर जो प्लांट बॉडी है, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है होल्ड फास्ट, दूसरा होता है यहां पर स्टाइप, और तीसरा होता है यहां पर फ्रॉन्ट। बस ये लास्ट पॉइंट आप सुनिएगा अच्छे से। होल्ड फास्ट जो है हेल्प अटैचमेंट, हेल्प फॉर अटैच विद सबस्ट्रेट या सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेट सॉइल या किसी भी जगह पे अटैच होने के लिए कौन चाहिए? होल्ड फास्ट। ठीक है, रूट लाइक, रूट के जैसा, रूट नहीं, होल्ड फास्ट। ओके, अगला स्टाइप जो है वो कुछ नहीं बल्कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो होल्ड फास्ट से ही अराइज होता है। और यहां पे फ्रॉन्ट लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, यहां पर बोलेंगे लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, लीफ लाइक, लीफ नहीं, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। ओके, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है फ्रॉन्ट। अब पूछा जाता है सवाल, और फिगर में पूछा गया है कि लैमिनेरिया है, फ्यूकस है और डिक्टियोटा है, इनमें आपको देखना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर कौन कौन किस में पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिए होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट इनमें तो दिख रहे हैं। अब मैं बात करता हूं यहां पर कि आखिरकार लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा, तो इसमें एक तो हमें देखना है होल्ड फास्ट बताइए, दूसरा यहां पर हमें देखना है स्टाइप बताइए। फिगर के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। स्टाइप के बाद यहां पर हमें फ्रॉन्ट बताइए, और फ्रॉन्ट के बाद यहां पर एक और फिगर आप देखेंगे तो वहां पे मिलेगा मिडरिव एंड एयर ब्लैडर, मिडरिव एंड एयर ब्लैडर। आइए मैं इस चार्ट को पूरा कराता हूं ताकि आपसे फिगर कभी भी गलत ना हो। तो याद रखिए फ्रॉन्ट जो है वो सब में पाई जाती है, क्योंकि वो तो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, तो वो सब में पाई जाएगी। फ्रॉन्ट जो है वो सब में पाई जाती है। ठीक है, एयर ब्लैडर और मिडरिव केवल फ्यूकस में पाया जाता है और किसी में पाया ही नहीं जाता है, ना इसमें पाया जाएगा और ना ही इसमें पाया जाएगा। अब बात करते हैं स्टाइप की। स्टाइप जो है यहां पे लैमिनेरिया में तो होगा और डिक्टियोटा में भी होगा, जबकि फ्यूकस के अंदर स्टाइप प्रेजेंट नहीं होगा। और होल्ड फास्ट के अंदर अगर बात किया जाए तो यहां पर इसमें होगा, इसमें भी होगा, जबकि इसमें नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा, यहां पर कैसे याद रखेंगे? फ्रॉन्ट सब में पाई जाएगी। और यहां पे एक स्पेशल पॉइंट है बच्चों, और वो स्पेशल पॉइंट ये है कि जो हमारे पास एक एल्गी है, अगर आप देखें रेड एल्गी पोरफायरा, यहां पर ये पोरफायरा, तो पोरफायरा में होल्ड फास्ट और स्टाइप, और यहां पर ये होल्ड फास्ट और स्टाइप ये दोनों एब्सेंट हैं, लेकिन फ्रॉन्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द फिगर ऑफ द एनसीईआरटी बच्चों, कि पोरफायरा ऐसी एक रेड एल्गी बताइए जिसमें फ्रॉन्ट पाया जाता है, तो आंसर है पोरफायरा। तो आप याद रखिएगा ये तीनों क्या है? ब्राउन एल्गी, ये क्या है? रेड एल्गी। तो ये है आपका पूरा का पूरा एल्गी के बारे में। और एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता है, टिश्यू सिस्टम नहीं होता है, थैलस लाइक बॉडी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इट्स ऑल अबाउट द 13 पॉइंट्स, ये पूरे के पूरे आपके एल्गी को कवर कर रहे हैं। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक बार 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 इसको देखिए, 2 बार 3 बार आप देखेंगे आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, एनसीईआरटी पढ़नी नहीं पड़ेगी। तो आपको ये अगले टॉपिक में कुछ भी नेक्स्ट रिवीजन के लिए उठाएंगे। ये रहा आपका एल्गी। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।